नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। हमारी जो MG एस्टर है वो 3 इंटीरियर ऑप्शंस में आती है। पहली है सांग्रिया रेड। सांग्रिया रेड वही वाला ऑप्शन है जो कि मेरी कार में है। इसमें रेड और ब्लैक का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डुअल टोन इंटीरियर दे रखा है। दूसरा है टक्सीडो ब्लैक। आई थिंक टक्सीडो ब्लैक एक ऐसा कलर है जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बट इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इफ इट हैज बीन मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। और तीसरा जो सबसे ज्यादा देखने को कलर मिलता है वो है आइकॉनिक आइवरी। सो गाइस, आइकॉनिक आइवरी एक ऐसा कलर है जिसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लाइट कलर्ड है। और अगर कोई भी लाइट कलर्ड प्रोडक्ट को अगर आप मेंटेन नहीं रखते हैं तो वो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, और अगर वो काला पड़ जाता है तो इट लुक्स रियली बैड। और MG एस्टर जिस तरीके की कार है उसमें तो मेंटेनेंस एक्स्ट्रा मांगता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर गाड़ी सुंदर है तो उसका इंटीरियर भी एकदम टिप टॉप होना चाहिए, तभी वो गाड़ी की शोभा को बढ़ाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं अपने इंटीरियर को किस तरीके से मेंटेन करके रखता हूं, और इसी तरीके से आप अपने तीनों ऑप्शंस को मेंटेन कर सकते हैं। साथ में कोई और अगर आपके पास कार है तो उसको भी आप इसी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए Amazon पे सर्च करते हैं कि आपको कार इंटीरियर क्लीनिंग के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और उसी तरीके से अगर आपको डैशबोर्ड ड्रेसर का कोई ऑप्शन चाहिए तो भी आपको बहुत अलग अलग ब्रांड्स मिलेंगे। बट पर्टिकुलरली स्पीकिंग, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं कोई और ऑप्शन या फिर कोई और ब्रांड ट्राई करूं। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि 3M इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स जो कि इस समय कार के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट पर्टिकुलरली आई फील कि 3M काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो आज मैं आपको 2 प्रोडक्ट बताऊंगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ। पहला है 3M फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर, ये इस डब्बे में आता है, हैव अ लुक। और दूसरा है 3M का डैशबोर्ड ड्रेसर, वो इस डब्बे में आता है। आज मैं आपको इन दोनों को यूज़ करना बताऊंगा और मैं कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि गाइज ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका लाइट इंटीरियर है और आपने अगर मान लीजिए उसके ऊपर ज़्यादा दम लगा दिया या फिर ज़्यादा किसी हार्ड सब्सटेंस से उसको अगर आपने सफाई कर दी तो वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं कैसे अपनी कार में यूज़ करता हूं। सबसे पहले मैं आपको 3M का फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर यूज़ करके दिखाऊंगा। अगर आप 3M का कार इंटीरियर क्लीनर यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ आपको 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला हो गया एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का माइक्रोफाइबर क्लॉथ। देखिए, माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपको 200 रुपये का भी मिलेगा और 400 रुपये का भी मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि दोनों का नाम अगर सेम है तो वो क्वालिटी भी सेम होगी। जो 400 वाले की क्वालिटी है वो 200 कभी मैच नहीं कर पाएगा। और प्लस होता क्या है, जो 200 वाला होता है ना, वो आप उसको 20 से 30 बार अगर आप उसको निचोड़ेंगे पानी उससे, या फिर आप उसको अगर धुलेंगे तो वो ना अपनी क्वालिटी को लूज कर देता है। हाउएवर ये वाले जो महंगे वाले माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स होते हैं, ये 80 से 90 बार तक भी अगर आप इनको धुलते रहेंगे तो ये खराब नहीं होते हैं। तो पहली चीज़ हो गई, आपको एक अच्छा माइक्रोफाइबर क्लॉथ चाहिए। इसके साथ आपको एक ब्रश चाहिए। देखिए, ब्रश आप जो भी यूज़ करेंगे, अगर आप मान लीजिए कि आप इसके लेदर को साफ़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो इसका ब्रश है उसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे और आप उस पर अगर आप ऐसे ऐसे स्क्रैच मारेंगे तो आई थिंक ये डैमेज भी हो सकता है, और हम अपनी गाड़ी का इंटीरियर अपने हाथों से तो डैमेज नहीं करना चाहेंगे। तो दूसरी चीज़ हो गई ये आपको एक अच्छा सा ब्रश रखना पड़ेगा अपने पास। नेक्स्ट थिंग जो मुझे पर्सनली लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो है एक छोटा सा टूथब्रश जो कि आपने यूज़ करके बोर हो गए हो। देखिए, टूथब्रश क्यों चाहिए होगा, क्योंकि हमारी कार में बहुत से ऐसे पोर्शंस हैं जहां पर बड़े ब्रश से अगर आप साफ़ करेंगे तो वो सफाई नहीं हो पाएगी। बट इन ऑर्डर टू हैव सम डिटेलिंग, आपको एक छोटा टूथब्रश जो कि यूज़ में ना हो वो आपको यूज़ करना है। और साथ ही में आपको एक चाहिए होगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ, दूसरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो कि थोड़ा सा वेट हो। देखिए, एक तो हो गया एकदम सूखा और दूसरा हो गया थोड़ा सा वेट। 2 अलग अलग माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स की जरूरत पड़ेगी आपको। सपोज आपको अपनी गाड़ी के इस वाले पोर्शन को साफ करना है, तो जो मैं प्रोसीजर यूज करूंगा, शायद ये कंपनी भी नहीं रिकमेंड करेगी, बट ये मेरा तरीका है यूज करने का। पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक वेट क्लॉथ से इसको हल्का सा इस पे हाथ मार दूंगा। हल्का सा जब हाथ मारने के बाद मैं 3M का कार फोमिंग इंटीरियर क्लीनर लूँगा और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर स्प्रे कर दूंगा। देखिए, 10 से 15 इंच के दूरी से ये कहते हैं स्प्रे करने के लिए, और कैसे यहाँ पर फोम क्रिएट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जितना ज़रूरी है उतना ही लगाना है। इसको लगाने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना होगा।
मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 1-1.5 मिनट रुक जाया जाए तो बेहतर होगा, ताकि इसमें जो भी केमिकल्स हैं वो अपना रिएक्ट करके सारी जो डेब्री है या फिर जो डर्ट है उसको निकाल दे। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। और अगर मान लीजिए कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर कि गंदगी ज़्यादा है, तो आप इसको यूज़ करके हल्का हल्का ब्रश से ऐसे साफ़ भी कर सकते हैं। हैव अ लुक, आपका जो थोड़ा बहुत जो साइड का एरिया है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मान लीजिए ब्रेड डायनामिक्स को अच्छे से साफ़ करना है तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। एंड गाइज मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ताकत ना लगाएं ताकि किसी भी पार्ट पे स्क्रैच ना पड़ जाए। इसको करने के बाद आपको अपना एक क्लॉथ लेना है जो कि सूखा वाला क्लॉथ है माइक्रोफाइबर, और इसको अच्छे से क्लीन कर देना है। पकड़ के सफाई कर दिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल है जो कि आपकी कार के इंटीरियर को बहुत ही अच्छा बना देगी, तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। सो मैंने इसको देखिए क्लीन कर दिया एंड नाउ थिंग्स आर लुकिंग वे बेटर। अभी मेरी गाड़ी इतनी गंदी नहीं हुई है तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाउएवर लेट मी टेल यू कि आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट इन माय अदर कार्स एज वेल, और उसमें ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। मान लीजिए कि आपको अपनी कार की सीट को साफ करना है, तो इसमें भी हम वही तरीका यूज करेंगे। पहले हम एक वेट क्लॉथ लेंगे, हल्का सा हाथ मार देंगे पूरे पे। उसके बाद हम 3M का फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर लेंगे और इसको यहाँ पर मार देंगे, इसको हिला के इस तरीके से। फिर इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे एंड इफ़ रिक्वायर्ड तो हम हल्का हल्का ब्रश यूज़ कर लेंगे, बट बहुत ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, हल्का हल्का एकदम, ताकि हमारा जो लेदर है वो ख़राब ना हो जाए। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हम एक सूखा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके इसको क्लीन कर देंगे। हल्का सा शाइन भी मार रही है विच इज़ क्वाइट गुड। इसको क्लीन करने के बाद तो एक शाइनिंग इफेक्ट भी ये छोड़ रहा है हल्का सा, और देखिए क्लीन हो चुका है। सो इसी तरीके से आपको अपने इंटीरियर को क्लीन करना है। अगर आपकी गाड़ी का इंटीरियर लाइट है तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पैर बहुत बार लगता है। तो इसको भी क्लीन करने के लिए हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे कि हम पहले इसको थोड़े वेट क्लॉथ से क्लीन किया, फिर 3M का फोमिंग इंटीरियर क्लीनर को लिया, स्प्रे किया, फिर वेयर एवर रिक्वायर्ड वहाँ पर हमने इसको ब्रश से साफ किया। थोड़ी देर वेट किया और उसके बाद एक सूखे कपड़े से पूरे पोर्शन को साफ कर दिया। जो टूथब्रश है जो मैंने आपको रिकमेंड किया है यूज़ करने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ गंदगी है जो साफ़ नहीं हो रही है तो आप इसको टूथब्रश से साफ़ करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका ये वाला जो पोर्शन है ये गंदा हो गया और आपको इस वाले एरिया को साफ़ करना है तो आपको टूथब्रश यूज़ करना पड़ेगा। बड़ा वाला ब्रश यहाँ पर फिट नहीं होगा या फिर इस वाले एरिया को स्क्रैच कर देगा। सो ऐसे अगर मान लीजिए आपकी जो सीट है, अब सीट पे ये जो एरिया है अगर ये गंदा हो गया है, यहाँ पे कुछ गिर गया था, तो इसको साफ़ करने के लिए आपको टूथब्रश की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे कोई अगर पतला ब्रश होगा तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू क्लीन दोज हार्ड टू रीच प्लेसेस। ये देखिए यहाँ पे कैसे ये घुस के साफ़ कर सकता है। सो ब्रश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पतला वाला भी और मोटा वाला भी। इस तरीके से आप अपनी गाड़ी के इंटीरियर को मेंटेन रख सकते हैं एंड क्लीन रख सकते हैं। गाइस ये तरीका हो गया हमारे 3M के कार इंटीरियर क्लीनर को यूज़ करने का। इसको आप इंटीरियर क्लीन करने के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो रियर सीट है उसमें कोई गंदगी है तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने किसी गंदे हाथ से इस वाले एरिया को छू दिया हो तो भी आप इसको लगा के साफ़ कर सकते हैं हल्का सा ब्रशिंग करके। तो इस तरीके से आप अपनी कार के इंटीरियर को क्लीन रख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है डैशबोर्ड ड्रेसर। अब डैशबोर्ड ड्रेसर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो आपका डैशबोर्ड होता है ना, वहाँ पर आपकी जो सनलाइट होती है बहुत ज़्यादा पड़ती है और उसकी वजह से उसका जो शाइन है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। ये जो 3M का डैशबोर्ड ड्रेसर है ये इस मामले में बहुत अच्छा है कि ये ना चिपचिपाहट नहीं छोड़ता है और ये ओवरली किसी चीज़ को शाइन नहीं करता है। लेट मी शो यू कि मैं इसको यूज़ कैसे करता हूँ। सो गाइस 3M का डैशबोर्ड ड्रेसर यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले एक बहुत ही क्लीन सा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेता हूँ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेने के बाद इसके ऊपर मैं इस डैशबोर्ड ड्रेसर को
स्प्रे करूंगा। मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं डैशबोर्ड ड्रेसर को डैशबोर्ड पे डायरेक्टली स्प्रे कर दूं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसकी वजह से थोड़ी अनइवन स्मूथनेस आती है, फिर अनइवन शाइन आ जाती है। तो मैं इसको प्यार से यहाँ पर लगा देता हूँ। इसमें थोड़ा सा एक थिक मटेरियल होता है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। जब मुझे लगेगा कि मैंने इनफ यूज़ कर लिया है, उसके बाद मैं डैशबोर्ड के सारे एरिया में ऐसे ऐसे चला दूंगा। थ्री के डैशबोर्ड ड्रेसर का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जब हमने इसको लगाया तो देखिए यहाँ पर एक चिपचिपाहट जो आती है ना नॉर्मली अगर डैशबोर्ड ड्रेसर लगाने पे, वो हमें हाथ में महसूस नहीं हो रही है, और डैशबोर्ड भी उतना ही ज़्यादा शाइन कर रहा है जितना रिक्वायर्ड है। वरना बहुत बार अगर आप लो क्वालिटी का डैशबोर्ड ड्रेसर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शाइन मारता है और लगता है जैसे कि कुछ तेल जैसा कुछ लगाया हुआ है। तो ये 3M के जो डैशबोर्ड ड्रेसर की खासियत है वो यही है कि ये जो है ग्लॉस को उतना ही रिस्टोर करता है जितना रिक्वायर्ड हो। हैव अ लुक। अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट्स की MRP की बात करें तो ये जो कार इंटीरियर क्लीनर है इसकी MRP है 725, और जो डैशबोर्ड ड्रेसर है इसकी MRP है 418 रुपीज़। हाउएवर लेट मी टेल यू कि आप ये दोनों प्रोडक्ट एक कॉम्बो में ले सकते हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये मुझे 1000 रुपये के अराउंड का कॉम्बो में मिल गया था, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड बाय। एक तो 3M की क्वालिटी और प्लस जो 3M का परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। एंड गाइज इस तरीके से आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप अपनी गाड़ी का इंटीरियर क्लीन एंड टाइडी रख सकते हैं। एंड गाइज वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।